गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ये क्लास 11 का चैप्टर 1 का ये लेक्चर सीरीज चल रहा है सेट थ्योरी, जिसमें इस लेक्चर में देखेंगे वेन डायग्राम के बारे में। ठीक है, तो वेन डायग्राम होता क्या है, हिंदी में इसे बोलते हैं वेन आरेख। ठीक है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, मतलब कि आप जब किसी सेट को चित्रीय निरूपण करेंगे, चित्र के द्वारा जब उसको दर्शाएंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, इसमें यूनिवर्सल सेट जो होता है, लास्ट सेक्शन में बताया था यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो यूनिवर्सल सेट जो होता है उसको हम लोग रेक्टेंगल या आयत से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल या आयत से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर जो सेट होता है उसको सर्किल से, साधारणतः सर्किल से करते हैं, वैसे इलिप्स से भी कर सकते हैं और भी फिगर से कर सकते हैं, लेकिन जनरली सर्किल से ही रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो देखिए इस तरह से S एक सेट A है, मान लीजिए ये है, एक सेट B है, एक ये है। इस तरह से हम लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब देख लीजिए, जैसे कुछ वैल्यू देख लीजिए, S है आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक सेट A है 1, 2, 3। एक सेट B है 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब इसको अगर आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कहने का मतलब कि वेन डायग्राम में दिखाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सेट S के लिए, ठीक है, नहीं तो देखिए यहाँ तो बना हुआ नहीं, मान लीजिए सेट S है। ठीक है, इसमें अब आपको A है तो A है 1, 2, 3। अब देखिए 3 इसमें भी है तो 1, 2, 3 यहाँ लिख देते हैं। सेट B में 3 है और फिर 4, 5, 6 है तो 4, 5, 6। तो ये आपका हो गया इसका वेन डायग्राम। ठीक है, अब मान लीजिए कोई और देख लीजिए, जैसे एस है, ऐसे ही मान लीजिए यही है आपके पास एस ए है, और यहाँ पर ए ले लीजिए। नेक्स्ट में क्या कर लेते हैं, ए का वैल्यू ले लेते हैं 1, 2, 3, 4। चलिए ठीक है, और बी ले लेते हैं 3, 4, 5, 6 ऐसा। अब इसको वेन डायग्राम में एस यही है आपके पास, तो क्या करेंगे, इसको वेन डायग्राम में दिखाना है तो एस हो जाएगा, एस हो जाएगा। अब क्या है, तो ए है 1, क्या है ए 1, 2, 3, 4 और फिर बी है 3, 4, 5, 6। ठीक है, देखिए 3, 4 दोनों में है, 3, 4 दोनों में। तो इस तरह से हम लोग वेन डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन करेंगे। और देखिए मान लीजिए एक सबसेट को दर्शाना है कि ए बी का क्या है, सबसेट है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो अगर ए बी का सबसेट है, मान लीजिए इसका यूनिवर्सल सेट जो है वो एस है और आपको रिप्रेजेंट करना है सबसेट को, ए बी का सबसेट है तो ए का जितना एलिमेंट बी में होगा, तो चलिए ठीक है ये बी हो गया और ये हो गया, बी का जितना भी एलिमेंट है वो ए में होगा। तो इस तरह से हम लोग सबसेट को रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए दो इक्वल सेट को रिप्रेजेंट करना है, मतलब ए बराबर बी, इसका यूनिवर्सल सेट एस है तो यही हो जाएगा। दोनों का दोनों तो ए और बी ही है ना, दोनों ए और बी है तो ए बी, दोनों का दोनों सेट तो यही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल इक्वल सेट का रिप्रेजेंटेशन। ये हो गया आपका सबसेट का रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरह से वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखेंगे ऑपरेशन ऑन सेट, तो देखते हैं ऑपरेशन ऑन सेट, समुच्चय पर संक्रिया। तो उसमें सबसे पहला नंबर है यूनियन। ठीक है, यूनियन सम्मिलन, हिंदी में बोलते हैं इसको सम्मिलन। मान लीजिए अगर कोई सेट ए है, आपके पास एक सेट बी है, अगर इसका सम्मेलन आपको रिप्रेजेंट करना है तो इसे करेंगे ए यूनियन बी। पढ़ते हैं ए यूनियन बी, इसे पढ़ते हैं ए यूनियन बी। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए ए यूनियन बी को आपको लिखना है तो इस तरह से आप लिख सकते हैं एक्स, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। कहने का मतलब कि एक्स या तो ए से होगा या बी से होगा, वो सभी आएगा आपका ए यूनियन बी में। अगर मान लीजिए यूनियन ए है, आपके पास है 1, 2, 3, एक सेट बी है 2, 3, 4, 5 ऐसा है, आपको निकालना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा, टोटल एलिमेंट लिख दीजिए ए का और बी का, बस जो एलिमेंट ए और बी दोनों में है उसको बस एक बार लिखना है। ठीक है, तो ए में 1, 2, 3 है, बी में भी देखिए 2, 3 है, तो 2, 3 को दोबारा नहीं लिखना, इसको रहने देना है, छोड़ देना है इसको, फिर लिख देना है 4, 5। तो ए हो जाएगा
ए यूनियन बी। मान लीजिए ए बराबर है आपके पास 1, 2, 3 और बी बराबर है एक बी है जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो आप ए यूनियन बी लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ए यूनियन बी लिखिएगा तो क्या हो जाएगा 1, 2, 3। बी में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है तो यही हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ए एक एलिमेंट, ए एक सेट है जिसमें है 1, 2, 3, बी एक सेट है जिसमें है एलिमेंट 4, 5। निकालना है ए यूनियन बी, निकालना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में क्या करना है आपको, ए का भी एलिमेंट लिखना है और बी का भी एलिमेंट लिखना है, जो दोनों में कॉमन होगा उसको बस एक ही बार लिखना है। तो ए में देखिए है 1, 2, 3 और बी में तो कोई कॉमन ही नहीं है तो टोटल एलिमेंट लिख देंगे 4, 5। तो इस तरह से निकालते हैं ए यूनियन बी को। अब मान लीजिए इसको आपको वेन डायग्राम बनाना है, चलिए देखिए इसका एक वेन डायग्राम बनाते हैं। तो इसका मान लेते हैं यूनिवर्सल सेट क्या है, तो यूनिवर्सल सेट एस है, या यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एस से या यू से, तो एस मान लेते हैं। अब करना क्या है, तो यूनिवर्सल एस में ए देखिए क्या है 1, 2, 3, तो एक बना लेते हैं सेट ए, इसमें 1, 2, 3। देखिए बी में 2, 3, 4, 5 है तो एक बी है 2, 3, 4, 5 ऐसा। ठीक है, एक ए था 1, 2, 3, 4। अब देखिए यूनियन, तो यूनियन क्या होता है टोटल एलिमेंट, तो एक टोटल का टोटल जो आया ए आपका हो गया। ठीक है, ए आपका वेन डायग्राम हो गया ए यूनियन बी का, जो शेडेड रीजन है ये टोटल हो गया आपका ए यूनियन बी का। मान लीजिए आपको इसको रिप्रेजेंट करना है ए और बी को, तो यहां भी एक ले लेंगे यूनिवर्सल सेट एस, एक सेट ए ले लेते हैं। सेट ए में देखिए क्या है, तो 1, 2, 3। फिर एक सेट बी ले लेते हैं, बी में क्या है 4, 5। तो क्या निकालना है ए यूनियन बी, तो टोटल एलिमेंट, तो ये आपका कहलाया ए यूनियन बी। ठीक है, इसको करना है तो बी तो 5 है तो सिर्फ ए वाला एक सेट बनाएंगे एस, इसमें ए लेंगे 1, 2, 3 और हमारा यही हो जाएगा ए यूनियन बी भी हो जाएगा। बी तो 5 है, 5 को क्या 5 में कोई एलिमेंट ही नहीं होता तो एक ही हो जाएगा आपका ए यूनियन बी। ठीक है, आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा यूनियन क्या होता है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन, तो सेकंड नंबर है इंटरसेक्शन। सर्वनिष्ठ, तो देखिए इंटरसेक्शन में क्या हुआ, अगर ए सेट ए है और एक सेट बी है, अगर इसका इंटरसेक्शन करना है तो ए, ठीक है ऐसे यूनियन होता है और इंटरसेक्शन जस्ट इसको अपोजिट कर दीजिए, तो इसको पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी लिखना है तो क्या करेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। कहने का मतलब जो एक्स एक ऐसा एलिमेंट होगा जो ए में भी होगा और बी में होगा, उस एलिमेंट को लिखना है आपको ए इंटरसेक्शन बी में। तो ए अगर मान लीजिए सेट है 1, 2, 3, 4 और बी एक सेट है 2, 3, 4, 5 ऐसा, और आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो जो ए में भी उपस्थित हो और बी में भी उपस्थित हो बस उसी को लिखिएगा। तो देखिए 2, 3, 4 ए और बी दोनों में, ए में भी 2 है बी में भी 2 है, ए में 3 है बी में भी 3 है, ए में 4 है बी में भी 4 है, तो दोनों में है तो लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है 2, 3, 4। अगर इसको वेन डायग्राम में बनाना है तो वेन डायग्राम में कैसे करेंगे, आयत लेंगे, एक एस लेंगे, एक है 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 और बी क्या है तो 2, 3, 4, 5 ऐसा। ये आ गया सेट है, बी आ गया। अब करना क्या है ए इंटरसेक्शन बी, तो दोनों में देखिए कॉमन कौन सा है, ये वाला रीजन, ये वाला देखिए 2, 3, 4 2, 3, 4, तो ये वेन डायग्राम से हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और देखिए मान लीजिए ए है 1, 2, 3 और बी है 1, बी है सिर्फ 1, तो अगर ए इंटरसेक्शन बी निकलेगा तो क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन कौन है एक, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया एक हो गया। अगर इसको वेन डायग्राम में बनाएंगे तो वेन डायग्राम में एस हो गया, ए 1 हो गया 1, 2, 3 और बी में क्या है तो 1 है, तो बी तो सिर्फ 1 ही है ना, तो ए यहीं पे हो गया। ठीक है, अब कॉमन कौन सा पार्ट हो गया, ए हो गया, ये है और ये बी है, तो ये आपका ए इंटरसेक्शन बी हो गया। इस तरह से मान लीजिए ए एक सेट है, ठीक है देखिए मान लीजिए ए है 1, 2, 3, 4 और बी मान लीजिए बी है 5, 6। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालिएगा तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, कुछ है ही नहीं, दोनों में कोई
कोई कॉमन नहीं है, 1 2 3 4 है, 5 6 है, तो कोई नहीं है, तो आपका एस हो गया, ए आ गया, ए कितना है तो 1 2 3 4, बी क्या है तो 5 6, कोई कॉमन रीजन ही नहीं है तो कुछ नहीं होगा। तो इस तरह का सेट यहाँ पर क्या आ गया, इसको हम लोग 5 बोलेंगे, इम्पैटी सेट, कोई एलिमेंट नहीं आया, ठीक है। तो इस तरह सेट को कि जब ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो ए और बी जो होता है, ए और जो बी होता है, इसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट, ठीक है। इसका हिंदी होता है असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय बोलते हैं इसको। फिर से सुन लीजिए, डिसजॉइंट सेट क्या होता है, यदि ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, कहने का मतलब अगर ए इंटरसेक्शन बी निकाले और क्या आए फाई आए, तो उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको इंटरसेक्शन। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, या दूसरा लैंग्वेज में लिखा सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन भी फाई हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। तो इंटरसेक्शन आ गया, इंटरसेक्शन में क्या करना, ए और बी जो दोनों में एलिमेंट कॉमन होगा उसको इंटरसेक्शन में लिखते हैं। अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस थर्ड नंबर, डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या है, बहुत आसान है, ए माइनस बी, ठीक है, या बी माइनस ए करिए। तो देखिए ए माइनस बी या बी माइनस ए, तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन निकालना है तो क्या करना है, ए में से वो सभी एलिमेंट को हटा देना है जो बी में उपस्थित रहेगा, ठीक है। ए 1 2 3 4, बी 2 3 4, तो देखिए तो a माइनस बी निकल गया, तो क्या बोले ए में से वो सभी एलिमेंट हटाना है जो बी में, तो बी में देखिए 2 3 4 है, a में भी 2 3 4 है, तो a वाला एलिमेंट हटा दीजिए, तो क्या बचेगा 1, तो a माइनस बी हो गया 1। मान लीजिए a है 1 2 3 और एक b है 2 चलिए 2 रहने दीजिए, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, तो a में से वो एलिमेंट हटा दीजिए जो b में उपस्थित है, तो b में आपके पास 2 है, 2 को हटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 3, तो ये हो गया आपका डिफरेंस, ठीक है। फिर क्या है, कंप्लीमेंट, तो डिफरेंस ही है एक तरह का कंप्लीमेंट, देखिए कैसे, तो थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर आपका आ गया कंप्लीमेंट, ठीक है, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो देखिए कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट को ऐसे लिखते हैं, ए या ए डैश या ए सी, ठीक है, इस तरह से, सी मतलब कंप्लीमेंट, तो कंप्लीमेंट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए कंप्लीमेंट होता क्या, तो कंप्लीमेंट याद रखिएगा हमेशा विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है लास्ट लेक्चर में बताया, अगर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, ठीक है। कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, तो किसी भी यूनिवर्सल सेट के रिस्पेक्ट में जो सेट निकालेंगे, ठीक है, यूनिवर्सल सेट के रिस्पेक्ट में, मान लीजिए एक सेट है 1 2 3 4, तो इसका यूनिवर्सल सेट मान लीजिए एस है 1 2 3 4 5 6 है, ऐसा है। आपको निकालना है ए कंप्लीमेंट, तो देखिए ए कंप्लीमेंट में क्या करना है, यूनिवर्सल सेट से वो सभी एलिमेंट हटा देना है जो ए में प्रेजेंट रहेगा। तो देखिए इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एस माइनस से, इसको भी तो इसे बोलेंगे ना, एस में से वो सभी एलिमेंट को हटा देना है जो आपका ए वाला जो एलिमेंट है, ठीक है, एस में से वो सभी एलिमेंट को हटा देना है जो ए में प्रेजेंट है। तो एस में से ए वाला एलिमेंट हटा दीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 को हटा दीजिए, तो क्या बचेगा 5 6, तो हो गया आपका ए कंप्लीमेंट 5 6, ठीक है। अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। तो इस तरह से हम लोग, अब देखिए मान लीजिए अगर ए कोई सेट है, अगर ए कंप्लीमेंट यूनियन ए निकालिए, तो देखिए तो निकालिए, तो क्या करेंगे, ए जो ए में एलिमेंट हो और जो ए कंप्लीमेंट में एलिमेंट हो, जो ए में हो जो ए कंप्लीमेंट में एलिमेंट हो, वो सभी को लिख देंगे। तो देखिए ए में क्या है 1 2 3 4, और बी में ए कंप्लीमेंट में क्या एलिमेंट है, तो 5 6, ठीक है, 5 6। तो देखिए ए क्या है, एस मिल गया, ठीक है, एस यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट, तो यहां पर आपका ए यूनियन ए कंप्लीमेंट यूनियन ए बराबर क्या आ गया, एस आ गया, ठीक है। तो आपका ए हो गया कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, समझ में आ गया होगा यहां तक। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ये सबसे कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे प्रॉपर्टीज इससे रिलेटेड। इस लेक्चर के लिए इतना ही। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।